इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है डेरियन नाम के एक बहुत ही बड़े साम्राज्य को दिखाते हुए, जिनके ऊपर वेटेलियन साम्राज्य ने हमला कर दिया था। वेटेलियन सेना वाले चाहते थे कि वो डेरियन सेना के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर ले, जिससे कि उनका साम्राज्य बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इस तरीके के अचानक हमले के कारण डेरियन साम्राज्य के राजा और पूरे सैनिक काफी मुश्किल में पड़ गए थे। फिर भी वो अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अफसोस की बात ये थी कि कुछ ही समय के अंदर दुश्मनों ने डेरियन साम्राज्य के राजा को मार दिया था, जिससे कि अब उनका सेनापति और पूरी सेना एकदम से लाचार हो चुकी थी। इसीलिए सेनापति ने अपने सारे सैनिकों को बचाने के लिए साम्राज्य के इकलौते ड्रैगन को जगा दिया, जो सालों से सोया हुआ था। लेकिन उनसे एक गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने एक बुरे ड्रैगन को आजाद कर दिया था, बल्कि उन्हें एक अच्छे ड्रैगन यानी कि जो उन्हें प्रोटेक्ट करता था उसे आजाद करना था। और अब वो बुरा ड्रैगन चारों तरफ फैलकर अपने ही सैनिकों पर हमला करने लगा और बैटल ग्राउंड में मौजूद सारे लोगों को जलाकर खत्म कर दिया। जिसके बाद से ही वो बुरा ड्रैगन बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता और पूरे साम्राज्य के ऊपर अपना कब्जा करके रखता। उस समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि पैलेडिन नाम का एक बहुत ही बहादुर सोल्जर आएगा और इस खतरनाक और बुरे ड्रैगन को मार गिराएगा, लेकिन इसके लिए साम्राज्य वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ कुछ समय बाद एलेन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जिससे कि किसके बात करने की आवाजें आ रही थी। वो जब जाकर वहाँ देखती है तो उसकी आंट उसके फादर से कुछ बातें कर रही होती है। आंट ने कहा कि ये समय बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। वेटेलियन नाम की वो दुश्मन सेना अभी भी हमारे साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, और अगर वो भविष्यवाणी पॉसिबल करनी है तो हमें एलेन को एक सेफ जगह पर पहुंचाना ही पड़ेगा। तब जाकर एलेन के फादर कहते हैं कि वो सोल्जर्स अभी तक हमारे साम्राज्य में नहीं पहुंचे हैं, तो ये अच्छा मौका होगा कि एलेन को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाए। एलेन को यहाँ पर कुछ नहीं पता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आंट के बुलाने पर एलेन उनके साथ चली गई थी। वो तो एलेन को एक घोड़ा गाड़ी से लेते हुए साम्राज्य से बाहर लेकर जाती है। साथ ही साथ आंट ने एलेन को एक बॉक्स दिया, जिसके अंदर कुछ अजीब तरीके का वेपन रखा हुआ होता है। इस वेपन का नाम फेलेरिका होता है, जो बहुत ही ज्यादा एंशिएंट टाइम से चला आ रहा था। दरअसल ये एक ऐसा वेपन होता है जिसे कि उस बैड ड्रैगन को मारने के लिए यूज किया जाता, और इसी फेलेरिका वेपन को वो बहादुर योद्धा यानी कि पैलेडिन यूज करेगा, जो उसी की मदद से आने वाले समय में ड्रैगन को मार गिराएगा। और एलेन भी इस पूरे प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो उस बहादुर सोल्जर को ढूंढेगी और ये वेपन उसे प्रोवाइड करेगी। हालांकि एलेन को कुछ ज्यादा समझ नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी वो अपने आंट के बताए गए अनुसार फॉलो करने लग जाती है, क्योंकि एट द एंड उनका मेन विजन यही था कि अपने साम्राज्य को मुक्त करना और उस बुरे ड्रैगन को जान से मार देना। अब हमें डेरियन साम्राज्य का एक बहुत ही बहादुर सोल्जर कॉर्वियस दिखाया जाता है। कॉर्वियस का शरीर आम इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर था, और वो एक साथ कई सारे सैनिकों से लड़ाई भी कर सकता है। कॉर्वियस के लोग उसके पास भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि हमने गैरी को पकड़ लिया है, जिससे कि कॉर्वियस को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, और अब वो उसे टॉर्चर करके सारी बातें उगलवा लेगा। यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि कॉर्वियस भले से ही डेरियन साम्राज्य में रहने वाला था, लेकिन उसने वेटेलियन यानी कि उनके दुश्मनों से हाथ मिला ली होती है, जिससे कि सभी लोग अब उसे एक गद्दार के रूप में जानते थे। कॉर्वियस तो वेटेलियन साम्राज्य के साथ ही जुड़ा रहता और सारी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करता। दरअसल कॉर्वियस काले जादू में बहुत ज्यादा माहिर था, लेकिन उसे और भी अच्छा बनना था और सभी लोगों से शक्तिशाली होना था। यहाँ कॉर्वियस की नजर फेलेरिका नाम की उस वेपन के ऊपर भी होती है, जिसे वो पाना चाहता था और ताकतवर बनना चाहता था। कॉर्वियस को भी उस भविष्यवाणी के बारे में पता था, जहाँ पर पैलेडिन नाम का एक बहादुर सोल्जर उस वेपन को लेकर ड्रैगन को मार देगा और सारे डेरियन साम्राज्य वालों को आजाद कर देगा। लेकिन यहाँ कॉर्वियस चाहता था कि वो ड्रैगन को न मारे और फेलेरिका नाम के पावरफुल वेपन की मदद से उस ड्रैगन को अपने कंट्रोल में ले ले, जिससे एक तरीके से वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। कॉर्वियस इसीलिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस वेपन को हासिल कर ले। अब हमें दिखाया गया कि वो गैरी नाम के एक आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि उसे वेपन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। हालांकि शुरुआत में गैरी ने कुछ बताया नहीं, तो कॉर्वियस उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उसे मार मार कर उगलवा ही लेता है। गैरी कह रहा होता है कि फेलेरिका नाम का वो वेपन एक लेडी के पास है, जिसका नाम एलेन है, और वो अपनी आंट के साथ एक सेफ जगह पर जा रही है, साउथ डायरेक्शन में। दरअसल वो उस वेपन को पैलेडिन नाम के सोल्जर्स के पास लेकर जा रहे थे, जो भविष्यवाणी के हिसाब से इस वेपन का ओनर था।
अब ये सारी चीजें पता चलने के बाद कॉर्वियस ने अपने कुछ लोगों को फॉरेस्ट के उस डायरेक्शन में भेज दिया था जो कि उस वेपन को छीन कर लेकर आ जाएंगे। गैरी का काम खत्म हो गया, इसीलिए कॉर्वियस ने उसे जान से मार दिया। हालांकि ये बातें पता चलने पर सबसे पहले कॉर्वियस वेटेलियन के राजा के पास चला गया। वो उसे सारी बातें बताता है कि किस तरीके से कुछ लोग उस वेपन को एक अच्छी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, और अगर एक बार वो खतरनाक वेपन पैलेडियन नाम के सोल्जर के पास लग गया तो शायद उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं होगा और वो सोल्जर सारे डेरियन साम्राज्य वाले लोगों को आजाद कर देगा। इसीलिए अब कॉर्वियस वेटेलियन के राजा से कुछ मदद मांग रहा होता है कि उसे और भी ज्यादा सैनिक प्रोवाइड किए जाएं जिससे कि वो उन लोगों को जाकर खत्म कर दे। लेकिन वेटेलियन के राजा कह रहे थे कि हमें डेरियन साम्राज्य के लोगों से कोई डर नहीं, बल्कि हमें तो सिर्फ उस बुरे ड्रैगन का डर है जो हमारे ऊपर ही हमला न करने लग जाए। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से वेटेलियन के राजा कॉर्वियस को अपने सैनिक देने से इनकार कर देते हैं। कॉर्वियस तो एकदम से मायूस हो गया था और उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी छोड़कर वेटेलियन का साथ दे रहा था, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती जैसे कि वो कोई नॉर्मल सैनिक हो। कॉर्वियस ने तो फॉरेस्ट के अंदर अपने सैनिक भेजे थे। वो सैनिक तो ट्रेवल करते हुए एकदम एग्जैक्ट वही पोजीशन पर आ जाते हैं जहां पर एलेन अपनी आंट के साथ दूर जा रही थी। उन सभी को देखकर वो उन्हें रोक लेते हैं। उन सैनिकों के साथ तो एडी और ली नाम के दो अपराधी भी मौजूद थे जिन्हें कि वो अपने जेल के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। उनके हाथों को बुरी तरीके से बांधा गया था। अब वो सैनिक तो सीधा उस घोड़ा गाड़ी में आकर चेक करने लग जाते हैं फेलेरिका नाम की उस वेपन को। एक सैनिक को वो वेपन मिल भी गया था, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसका घोड़ा एकदम से पागल हो गया। वो बहुत ही तेजी से दूर भागने लगा जैसे कि कोई रेडिएशन उसकी बॉडी में चली गई हो। अब वो दोनों सैनिक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे जिसका फायदा उठाकर एडी और ली खुद को आजाद कर लेते हैं। उन सारे सैनिकों और अपराधियों के बीच तो घमासान लड़ाई चालू हो गई थी जो कि वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सैनिक जब हमला कर रहा था तो वो तीर सीधा जाकर एलेन की आंट को लग जाता है। एलेन की आंट अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन वो एलेन से आखिरी शब्दों में ये कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ उस वेपन को लेकर। एलेन ने तुरंत फेलेरिका वेपन को उठाया और सीधा एडी और ली के साथ फॉरेस्ट के अंदर भागने लगी। वो तीनों जल्द से जल्द आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि सैनिक उनका पीछा करते हुए कभी भी पहुंच सकते थे। एलेन तो यहाँ पर एडी के ऊपर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी आंट मारी गई, लेकिन एडी सिंपल कहता है कि मेरी वजह से नहीं बल्कि ये सारी चीजें उस वेपन की वजह से हुई हैं। अब वो वेपन किस तरीके से काम करता और उसकी पावर्स क्या है ये तो उन सभी को नहीं पता। फिलहाल के लिए वो तीनों आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, पर यहाँ ली तो एलेन के ऊपर एक झपट्टा मार देता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। हालांकि एडी को ये गलत लगा और वो उसका अगेंस्ट करते हुए ली को अलग करता है। उसने ली को कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पर ली यहाँ पर एडी से कह रहा था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फिलहाल के लिए ली घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। कोई और रास्ता ना होने के कारण एडी और एलेन तुरंत आगे बढ़ने लगे थे क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं होता। देखकर ऐसा लग रहा था कि एडी को फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए वो एकदम करेक्ट डायरेक्शन में एलेन को लेकर आगे बढ़ने लगा। एलेन ने तो यहाँ पर एडी को कहा कि तुम मुझे एक सेफ जगह पर लेकर जाओ जहाँ की लोकेशन मेरी आंट ने बताई है। इसके बदले एलेन ने एडी को एक बहुत ही कीमती अंगूठी दी जिसे देखते ही एडी तैयार हो जाता है उसे लेकर जाने के लिए। वो दोनों तुरंत ही अपने नए सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर अब हमें कॉर्वियस दिखाया गया जो अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके एक डीमन को वहाँ पर बुला रहा होता है। ये डीमन की पूरी बॉडी कौवों से बनी थी और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। कॉर्वियस ने तो अपने डीमन को साफ साफ कमांड दे दिया था कि तुम्हें किसी भी हालत में फेलेरिका नाम के वेपन को लेकर आना है। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई भी आए तो उसे जान से मार देना। ये कमांड देते ही वो खतरनाक डीमन उड़ चलता है उस वेपन को ढूंढने के लिए। अब यहाँ एडी और एलेन लगातार चलते जा रहे थे तो उन्हें काफी ज्यादा थकान हो जाती है। वो तो एक रात वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं, लेकिन एडी को तो अभी तक पता नहीं चला था कि आखिरकार एलेन उस बॉक्स में क्या लेकर जा रही है। सुबह उठने पर एलेन ने देखा कि उसके पास वो बॉक्स नहीं है। तब जाकर पता चलता है कि एडी उस बॉक्स को ओपन करके देख रहा है और उसे पता चल चुका है कि फेलेरिका नाम का वेपन इसके पास मौजूद है।
एडी यहाँ पर एलन को समझाने लगा कि तुम्हें आइडिया नहीं कि ये वेपन कितना खतरनाक है और इसे पाने के लिए कई लोग कितने नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि इस वेपन के सामने एडी को बहुत पहले से पता था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे इसका भी शायद एडी को अंदाजा होता है। एडी यहाँ पर एलन को समझा ही रहा था, तभी उस जगह पर वो खतरनाक डीमन आ जाता है जिसे कि कॉर्वियस ने भेजा था। वो तो अपने कई सारे कौवों की मदद से उनके ऊपर हमला कर रहा था और अपनी तलवार की मदद से वो वेपन लेने की कोशिश करता है। एडी तो फिलहाल के लिए खुद को बचाता है और वो वेपन लेकर सीधा एलन के साथ दूर भागने लगता है। कोई और रास्ता ना होने के कारण उन्हें पहाड़ की ऊंचाई से नीचे कूदना पड़ा पानी के अंदर, क्योंकि शायद वो डीमन पानी के अंदर नहीं आ सकता था। जैसे ही वो दोनों पानी के अंदर लैंड होते हैं तो पता चला कि पानी के अंदर मौजूद वो सारी जल परियां अब एलन और एडी को नीचे खींचने लगी थी। ये सिर्फ और सिर्फ उस वेपन की वजह से हो रहा है जिसे कि हर एक इंसान पाना चाहता है। एडी फिलहाल के लिए एलन को पकड़ता है और उसे किनारे पर लेकर आ जाता है। उन जल परियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो खतरनाक डीमन वहां से चला गया था। शायद उसे बहुत ज्यादा आवाजें सहन नहीं हो पाती। ये चीज एडी ने नोटिस कर ली थी और वो नेक्स्ट टाइम ये कमी उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। एडी और एलन फिर से फॉरेस्ट के इलाके में आ जाते हैं जहां वो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने तो आग जलाकर एक गुफा के अंदर रात गुजारी। एडी को तो किसी भी हालत में अब एलन को एक सेफ जगह पर पहुंचाना ही होगा। एक तरीके से एलन उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। सुबह होने पर जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी पता नहीं वो किसी के जाल में फंस गए थे। दरअसल ये एक कबीले वाले होते हैं जो इसी तरीके से स्ट्रेंजर्स को पकड़ लेते थे और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार देते थे। इन सभी कबीले वालों का एक मुखिया होता है जिसका नाम टोनी था, लेकिन टोनी ने जब एडी को देखा तो वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दरअसल कुछ समय पहले एडी और टोनी एक ही सेना में काम करते थे, लेकिन दुश्मनों ने जब हमला किया तो एडी ने टोनी को वहीं छोड़ दिया और भाग गया, जिसकी वजह से टोनी आज तक एडी से गुस्सा है। लेकिन यहाँ टोनी ने एडी और एलन को बंदी ना बनाते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें कुछ दिनों तक यहाँ रहने की अनुमति दे दी, पर बदले में टोनी ने फेलेरिका नाम का वो वेपन अपने पास रख लिया होता है। हालांकि टोनी सिर्फ उस वेपन के बाहरी स्ट्रक्चर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसे अभी तक पता ही नहीं है कि ये वेपन कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। एडी और एलन का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है और उन्हें भोजन भी दिया जाता है। उन दोनों की खातिरदारी में तो कोई भी कमी नहीं हो रही थी। पर अब एक रात टोनी एडी और एलन को एक जगह पर लेकर आ जाता है। वहाँ पर काफी अंधेरा था और ये फॉरेस्ट का एकदम बीचों बीच वाला इलाका है। टोनी तो उस जगह पर वेटेलियन की एक सैनिक को दिखाता है जो उनके कबीले में आकर बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ करता था। उसने तो कबीले वालों का जीना हराम करके रखा होता है। इसीलिए अब टोनी चाहता था कि एडी उस सैनिक को जान से मार दे, जिससे कि उनका कबीला आजाद हो जाएगा और फिर वो उन दोनों को भी जाने देगा। और यही रीजन था कि टोनी ने सबसे पहले एडी को नहीं मारा। उसे अपना काम निकलवाना था, इसीलिए उसने बचा कर रखा था। एडी जिंदा रहे या फिर मर जाए इसका उससे कोई लेना देना नहीं। टोनी ने तो एलन और उस वेपन को अपने पास छुपा कर रखा था जिसे कोई न लेकर जा सके। लेकिन एलन बहुत ही ज्यादा चालाक होती है और वो धीरे से आजाद होकर उस वेपन को ले रही थी और उस कबीले से तुरंत ही निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडी उस वेटेलियन के सैनिक पर हमला करने लगता है। वो सैनिक बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशालकाय था, लेकिन एडी ने तो उस सैनिक के पैरों पर हमला किया जिससे कि वो पलटवार कर ही नहीं पाता और एडी ने उतने बड़े वेटेलियन के सैनिक को जान से मार दिया। उसी समय वहां पर एलन आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से कहीं दूर निकल गए थे। एडी और एलन बिना कहीं रुके उस जगह पर चले जाते हैं जहां एडी की आंट ने लोकेशन प्रोवाइड की थी। वो तो एक चर्च होता है जहां पर कई सारी सिस्टर्स मौजूद थी। दोनों के पहुंचते ही एलन सीधा उस वेपन को सिस्टर के हवाले कर देती है। सिस्टर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो इसी वेपन की मदद से पैलेडियन नाम के उस सैनिक को रिवाइव करेंगी। एलन और एडी भी इस बात से खुश होते हैं कि उन्होंने ये वेपन सही हाथों में दे दिया, जिसके बाद वो दोनों उसी चर्च के अंदर कई दिनों तक रुकने का डिसाइड कर रहे थे। वो सारी सिस्टर तो वेपन को लेकर पैलेडियन नाम के उस सोल्जर को रिवाइव करने के लिए सारे रिचुअल परफॉर्म करने लगी। एलन तो यहाँ पर एडी को लेकर एक बुक के पास आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा धार्मिक थी। एलन ने कहा कि इस बुक के बारे में मुझे मेरे फादर ने बताया था। उस बुक के अंदर उस बड़े से ड्रैगन से लेकर पैलेडियन नाम के सोल्जर के बारे में सारी बातें लिखी हैं और एक तरीके से ये बुक हमारे पूरे साम्राज्य की धरोहर है, जिसमें साम्राज्य की हर एक इतिहास के बारे में मेंशन किया गया था। पर अब थोड़ी ही देर में वो सारी सिस्टर्स एडी के पास आकर उसे बुला के लेके चली जाती हैं, क्योंकि एडी को अब इस चर्च से दूर जाना होगा। सारी सिस्टर्स एक साथ होकर अपनी रिचुअल को कंटिन्यू करती हैं, जिससे कि अब थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि वो पैलेडियन नाम का सोल्जर कौन है।
अचानक अब पता नहीं क्यों एलन के दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उसे बहुत अजीब तरीके के विजन्स आते हैं, जैसे कि वो किसी ड्रैगन को देख रही थी जो इसकी आंखों के सामने उड़ता जा रहा था। तब जाकर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो पैलेडियन नाम का सोल्जर और कोई नहीं बल्कि एलन ही है। एलन के अंदर ही वो सारी पावर्स आ जाएंगी रिचुअल कंप्लीट करने के बाद, और वही है जो वेपन को लेकर उस खतरनाक ड्रैगन को खत्म करेगी और चारों तरफ शांति लेकर आएगी। लेकिन अब डराने वाली बात ये होती है कि उस जगह पर अब कॉर्वियस आ चुका था, जिसके साथ उसका वो डीमन भी होता है। वो तो किसी भी हालत में इस प्रोसेस को रोकना चाहता है ताकि वो पैलेडियन नाम का सोल्जर वापस से रीइंकारनेट ना हो। कॉर्वियस तो अपने डीमन के साथ तुरंत ही नीचे उतर गया और सारे सिस्टर्स को जान से मारने लगा। वो रिचुअल बीच में रुक गया था, इसीलिए पैलेडियन नाम की उस सोल्जर की रीइंकारनेशन बीच में ही रुक जाती है। सारे सिस्टर्स यहाँ से वहाँ भागने लगे थे और अब एक सिस्टर किसी भी तरीके से एलन को बचाकर एडी को दे देती है। सिस्टर ने तो एडी से कहा कि तुम इसे लेकर लीजन नाम की एक जगह पर लेकर चले जाओ, वहाँ वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी और रीइंकारनेशन का प्रोसेस वहीं पर होगा। सिस्टर ने तो एडी से कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि एलन के दिमाग में जैसे ही उस सोल्जर के रिचुअल स्टार्ट हुए तो उसे सेंस करते हुए वो बुरा ड्रैगन भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि रीइंकारनेशन होने के बाद उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पर अब होता भी कुछ ऐसा ही है। वो बड़ा और खतरनाक ड्रैगन उस जगह पर आ गया जो अपने मुंह से आग निकालने लगा। वो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को जलाने लगता है। एडी और एलन ने जब ये देखा तो वो तुरंत ही महल के अंदर चले गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें यहीं पर खत्म नहीं हो रही थी। अब तो उनके सामने वो क्रो वाला डीमन आ चुका था। पर सिस्टर यहाँ पर अपनी जान की कुर्बानी देती हैं उन दोनों को बचाने के लिए। उन्होंने उस डीमन के सामने एक ब्लास्ट किया जिससे कि वो पूरा जलने लगी, और इसी मौके का फायदा उठाकर एडी और एलन पीछे वाले रास्ते से दूर चले जाते हैं। वो दोनों तो बिना रुके लीजन नाम की उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ उस सिस्टर ने बोला था, और यहीं से अब रीइंकारनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लीजन नाम की जगह पर जो आदमी मौजूद था वो तुरंत ही एलन को लेता है और उसका रिचुअल कंप्लीट करने के लिए एडी को एक लीफ लाने के लिए कहता है। एडी तुरंत ही फॉरेस्ट की तरफ भागता चला गया सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के लिए, पर उसे क्या पता था कि कॉर्वियस भी उस जगह पर पहुंच चुका है, जो कि अब उस अनजान आदमी को मारकर एलन को किडनैप कर लेता है, क्योंकि उसे तो पहले ही पता है कि एलन ही वो पैलेडियन नाम की सोल्जर है जो रिचुअल कंप्लीट होने के बाद बहुत ताकतवर हो जाएगी और उस वेपन की मदद से ड्रैगन को खत्म करेगी। इसीलिए कॉर्वियस ने एलन को किडनैप कर लिया। यहाँ एडी जब रास्ते में जा रहा था तो उसके ऊपर ली हमला करने लगा, क्योंकि ली तो अपना बदला लेना चाहता था। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन एडी शुरुआत से ही ली से ज्यादा ताकतवर था। उसने ली को मार दिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचा तो वहाँ वो बूढ़ा आदमी मारा गया और उस जगह पर एलन भी मौजूद नहीं थी। एडी को यह अंदाजा तो लग चुका होता है कि जरूर यहाँ पर कॉर्वियस आया होगा और उसने एलन को किडनैप कर लिया। एडी को किसी भी हालत में एलन को बचाना था, पर वो इतना ज्यादा घायल हो चुका होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता और वहीं बेहोश हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया गया कि एडी को कुछ लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि टोनी और उसके सभी साथी थे। वहीं अब हमें एलन को दिखाया जाता है जो जब होश में आ रही थी तो वो खुद के सामने कॉर्वियस को पाती है। कॉर्वियस के हाथ में तो वो वेपन मौजूद थे, लेकिन उसके दो पार्ट्स होते हैं। तब जाकर कॉर्वियस ने एलन को बताया कि इस वेपन का दूसरा पार्ट मेरे पास है, लेकिन इन दोनों पार्ट को सिर्फ एक पैलेडियन सोल्जर ही जोड़ सकता है, जो कि रियलिटी में एलन होती है। इसीलिए अब कॉर्वियस यहाँ पर एलन को रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम इस पार्ट को जोड़ दो, जिससे कि हम ड्रैगन को कंट्रोल कर पाएंगे और फिर शायद हम सारे डेरियन के साम्राज्य के लोगों को बचा पाए। लेकिन यहाँ एलन को साफ साफ पता था कि कॉर्वियस कितना ज्यादा गद्दार है। वो उसकी एक भी बात नहीं मानती और मना कर देती है। उस जगह पर तो अब वेटेलियन के राजा और कई सोल्जर्स आ चुके थे, जिन्होंने एक देशद्रोह के जुर्म में एलन को पकड़ लिया और उसे फांसी देने की सजा सुना दी। कॉर्वियस जानता था कि अगर एलन की इस तरीके से मौत हो गई तो वो वेपन कभी जोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए उसने राजा से डायरेक्टली जाकर बात की कि एलन के लिए अगर कोई सोल्जर लड़ना चाहता है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। दरअसल ये उनके साम्राज्य का नियम था, किसी भी देशद्रोही को अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक योद्धा लड़ाना पड़ेगा और अगर वो योद्धा जीत गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। तब जाकर रेटेलियन के राजा इस बात के लिए मान जाते हैं। लेकिन एलन की उस सोल्जर की फाइट कॉर्वियस से होगी और अगर वो जीत गया तो कॉर्वियस को मरना होगा। कॉर्वियस इस बात के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर एलन को जेल के अंदर बंद करके रखा गया था, जो बहुत दिनों से भूखी थी। हालांकि कॉर्वियस एक समय के बाद एलन को बचाने के लिए आता है, लेकिन एलन उसे मना करके जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने साम्राज्य के लोगों के काम आए। अगर ऐसा वो नहीं कर पाएगी तो उसका कुछ मतलब नहीं।
वो एक देशद्रोही कहलाने से अच्छा अपनी जान दे दे तो वो उसके लिए अच्छा होगा। कॉर्वियस बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। यहाँ एलन को धीरे धीरे एहसास होने लगा अपनी पावर्स के बारे में, जिसे कि वो धीरे धीरे अनलॉक करने लग जाती है। वहीं अब हमें एडी को दिखाया गया जिसे कि टोनी और उसके कबीले के लोग पकड़कर टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन जब टोनी को एलन के बारे में पता चला तो वो एडी को आजाद कर देता है, क्योंकि उसे फांसी देने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ था। अब एडी आजाद होकर सीधा एलन को बचाने के लिए वेटेलियन के साम्राज्य में चला गया। वहां पर अब एलन का सोल्जर यानी कि एडी आने के बाद वो तो कॉर्वियस से अब फाइट करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही घमासान टक्कर दे रहे थे। लेकिन अब अचानक कॉर्वियस काफी तेजी से हमला करते हुए एडी को घायल कर देता है। एडी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे मारने की, बट एक मोमेंट ऐसा आया कि कॉर्वियस जानबूझकर एडी की तलवार को अपनी बॉडी में घुसा देता है, जैसे कि वो चाहता था कि एडी उसे मार दे और एलन को छुड़ा कर लेके चले जाए। मरते हुए कॉर्वियस एडी को वो दोनों वेपन के टुकड़े दे देता है, जिससे कि वो कहने लगा कि तुम्हें जल्द से जल्द इसे जोड़ना होगा, इसीलिए तुम एलन को बचाकर यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन अब वो बहुत ही बुरा ड्रैगन, जिसे पता चल चुका था एलन की लोकेशन, वो सीधा महल की तरफ आकर हमला करने लगा। एलन तो अब यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर पा रही थी, इसीलिए वो पहरेदारों को मारते हुए जेल से आजाद हो जाती है। एडी भी अब एलन के पास पहुंच चुका था और वो पूरी तरीके से उसकी प्रोटेक्शन करता है, जो कि वो घोड़े पर बिठाकर ड्रैगन से दूर लेके जाने लगा। पर ड्रैगन भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो हर जगह उड़ते हुए उनका पीछा करता रहता है। एलन और एडी तो समुद्र के किनारे पहुंच गए थे, जहां वो ड्रैगन भी आ गया। एडी ने तुरंत एलन को कहा कि तुम सारे रिचुअल कंप्लीट करके उस वेपन को जोड़ो। तब तक वो शोर करके ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। एलन तो अब उन दोनों टुकड़ों को लेकर समुद्र के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वहां मौजूद सारी जल परियां इकट्ठा होकर रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और एलन को शक्तियां प्रोवाइड करती हैं, जिससे वो वेपन को जोड़ ले। एलन ने तो अब बड़ी चालाकी से उस वेपन को जोड़ भी दिया था, जिसके बाद एलन जब उस वेपन के साथ बाहर निकलती है तो वो ड्रैगन उसके ऊपर बहुत ही तेजी से फ्लेम्स थ्रो करने लगा, पर उससे एलन को कुछ भी नहीं होता। अचानक अब उस वेपन के अंदर से कोई तेज रोशनी निकली जो सीधा उस ड्रैगन को जाकर लगती है। ड्रैगन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और वहीं उसका खात्मा हो जाता है। हालांकि इन सारी चीजों में एलन काफी घायल हो गई, जिसे कि एडी बहुत अच्छी तरीके से संभालता है। और अब उनका एक लास्ट मिशन बचा हुआ था कि अच्छे वाले ड्रैगन को जाकर आजाद करना और उसे एक क्राउन पहनाना, जिससे कि वो इस पूरे साम्राज्य का नया प्रोटेक्टर बन जाए। एडी यहाँ पर एलन को किस करते हुए प्रॉमिस करता है कि वो उसे उस जगह पर लेकर जाएगा, जिसके बाद वो दोनों अपने साम्राज्य को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई।